हेलो एंड व्हाट्सएप गाइस, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल निखिल स्टडी पॉइंट। तो आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं क्लास सिक्स्थ की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है आरंभिक मानव की खोज में। इससे पहले हमने आपको इसका पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया था और पहला पार्ट हमने आपको समझा भी दिया था, इसका पहला पार्ट। अब मैं पार्ट 2 लेके आया हूँ। इस पार्ट में हम पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का फर्स्ट वाला। तो चलिए शुरू कर देते हैं। हमारा टॉपिक आज जो है शुरुआत वाला वो है पाषाण औजारों के निर्माण यानी कि देखिए, पाषाण औजार जो थे उनका निर्माण किस तरीके से किया गया। यानी कि पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। ठीक है, अब देखिए यहाँ नीचे कुछ पॉइंट हैं। तो देखिए, आदि मानव द्वारा पत्थरों की बड़ी सुंदरता से उपयोग। देखिए, आदि मानव ने क्या करा था, पत्थर का बड़ी ही सुंदरता से यूज किया था। पत्थर बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने यूज किए थे। पत्थरों के ही ऊपर वो पूरे जुड़े हुए थे, क्योंकि उनके बहुत सारे कार्य जो होते थे वो पत्थरों के बेस पर थे। बहुत सारे कार्य, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके जो कार्य होते थे तो वो क्या करते थे, पत्थरों से वो शिकार पत्थरों से करते थे, और जो मांस वगैरह काटने का कार्य करते थे वो पत्थरों की मदद से करते थे। तो देखिए, वो किस तरीके के पत्थर बनाते हैं, उनके दो तरीके से पत्थर बनाते हैं। ठीक है, दो तरीके से। ठीक है, पहला तरीका इनका ये था कि जिसमें ये क्या करते थे कि एक दो पत्थर लेते थे। ठीक है, एक पत्थर जैसे मैंने ये लिया, एक पत्थर ये मैंने ये लिया, और इस पत्थर से ये इस पत्थर में ऐसे मारते थे और दूसरे पत्थर को आकार देते थे। यानी कि एक पत्थर हथौड़े का काम करता था और दूसरा पत्थर उसे आकार देने का। ठीक है, दूसरे पत्थर को आकार दिया जाता था उसकी मदद से। तो इसी तरीके से यहाँ पर को हमारा ये इसी तरीके से होता था। अब जब हम नीचे को आते हैं तो दूसरा तरीका इनका ये था। दूसरे तरीके में अगर हम देखें तो दूसरा तरीका इनका ये था कि ये एक शल्क तकनीक का इस्तेमाल करते थे अपने औजारों को बनाने के लिए। ठीक है, एक तो तरीका हो गया एक दो पत्थरों का यूज करके एक के ऊपर एक मारना और उसको आकार देना, और दूसरा था शल्क तकनीक का यूज। अब देखिए, तीसरा क्या करा इन्होंने हथियारों के लिए। देखिए, पत्थरों के हथियार से एक बहुत ही खतरनाक तकनीक विकसित कर ली थी, जिसको कहा जाता था पंच ब्लेड। देखिए, पंच ब्लेड तकनीक बड़ी ही खतरनाक थी इनकी। इन्होंने क्या करा, पत्थर को ऐसा आकार दे दिया जिसमें 5 कोने थे, बड़े अजीब तरीके से। ठीक है, वो इतने खतरनाक तरीके से इन्होंने बनाए थे कि बड़े से बड़े जानवर का शिकार उससे आसानी से कर सकते थे। ठीक है, इसलिए इन्होंने पंच ब्लेड तकनीक का भी उपयोग करा। ये उस टाइम में जो है पत्थरों की काफ़ी किस्म के बारे में जान चुके थे, इसलिए खास पत्थरों को ही ढूंढते थे। ठीक है, अपने काम में लाने के लिए। और अन्य फायदे भी इन्हें बहुत ज़्यादा थे। देखिए, पाषाण औजारों का निर्माण करके सारे फायदे होते थे। देखिए, उस टाइम से पत्थरों से जो है आग भी जलाने लग गए थे, इसलिए अन्य फायदे में अगर हम देखें तो आग आ जाएगी कि आग के लिए क्या कर रहे थे, ये पत्थरों का बहुत ज़्यादा यूज कर रहे थे। और शिकार तो इनने खैर पत्थरों से ही करना था। ठीक है, अब देखिए, चलो हम ये वाला टॉपिक आपका कवर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, रुकिए। तो अब आ जाते हैं नीचे की ओर। पहले इसके इरेज कर लेते हैं। अब देखिए, बाद में क्या हुआ था। बाद में ये देखिए, इस तरीके से ये पत्थर को बनाया करते थे। यहाँ पर कोई देखिए चित्र दिया गया है, मैंने आपको समझाने के लिए एक इमेज भी ऐड कर दी है इसमें। इस इमेज में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये एक पत्थर से दूसरे पत्थर को आकार दे रहे हैं। देखिए, इस तरीके का यूज किया करते थे। और ये देखिए, जो ये वाला पत्थर दिख रहा है ये कितना खतरनाक है। तो इस तरीके के ये पत्थरों का यूज करते थे और इन्हें लकड़ियों में फंसाया करते थे, और इस तरीके से ये हथियार बनाते। ठीक है, तो ये है। अब चलते हैं अगले पेज पे। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। तो देखिए, आग की खोज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आग की खोज, किस तरीके से मानव ने आग की खोज की। तो देखिए, आग की खोज करने में मनुष्य को काफी टाइम लगा था। ठीक है, आग की खोज करने में काफी समय लगा था और आग की खोज बड़ी मुश्किलों से हुई थी। ठीक है, आग की खोज देखिए, ये देखिए, आरंभिक मानव ने काफी ज्यादा भटकने के बाद क्या की थी, आग की खोज बहुत ज्यादा वो भटक चुका था। उसके बाद जो है बहुत समय बाद इन्होंने आग की खोज की। दरअसल आग की
खोज नहीं बल्कि एक घटना थी। हाँ, ये सही बात है, आग की खोज की नहीं गई थी, ये खाली मात्र एक घटना थी। जब दो पत्थरों आपस में इन्होंने घर्षण किया तो उससे कुछ चिंगारियां निकली जिससे आग का आविष्कार हुआ। तो एक घटना थी। ये देखिए नीचे बताया गया है कि जब मानव ने दो पत्थरों को आपस में घर्षण किया, ठीक है, दो पत्थरों को इन्होंने आपस में क्या करा, घर्षण किया, ठीक है, तो उसके द्वारा जो है आग की उत्पत्ति हुई, ठीक है। अब चलिए अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तो ये हमारा आग की खोज वाला टॉपिक भी कवर हो गया। पिछली वीडियो में मैं जो है पिछले ये देखिए आग की खोज इस तरीके से हुई थी, दो पत्थरों को इन्होंने आपस में घर्षण किया जिसकी वजह से जो है ये हमें आग की खोज हुई, ठीक है। अब देखिए पिछली वीडियो में मैं क्या कर रहा था, किताब से पढ़ा रहा था पूरी बुक से, लेकिन इस बार मैंने सोचा वो तरीका जो है पुराना हो गया है, इसलिए मैंने सोचा कुछ नए तरीके से किया जाए। इसलिए मैं इम्प्लीमेंट करके आपके लिए इस तरीके से मैं नोट्स बना के लाया हूँ। इन नोट्स को अगर आप नोट करके अपने एग्जाम में इसी तरीके से लिख लेते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे और आपको नॉलेज भी काफ़ी अच्छी खासी आ जाएगी इनसे। तो देखिए ये वाला हमारा टॉपिक है। देखिए नेक्स्ट वाला बदलती जलवायु, यानी कि उस टाइम में जलवायु का कैसे हुआ। तो 12,000 साल पहले जब जलवायु बदली थी तो उससे बहुत ज़्यादा बड़े बदलाव हो गए थे, ठीक है। तो क्या हुआ, घास के मैदान उभर गए थे उस टाइम में, बहुत ज़्यादा घास के मैदान जब उभरे तो जंगली जानवरों का ज़्यादा शिकार होने लगा। क्यों होने लगा, क्योंकि घास के मैदान उभरने के कारण बहुत ज़्यादा जंगली जानवर हो गए और वो घास के मैदानों की ओर बढ़े। तो मानव भी उनका पीछा करते करते घास के मैदान की ओर गया और उन्होंने वहाँ जाकर उनका शिकार किया। और उस टाइम में ये काल इसलिए भी अच्छा था हमारे लिए बदलती जलवायु में, क्योंकि उस टाइम में मानव ने गेहूं, जौ, धान की खेती करना शुरू कर दिया था, जो कि खेती जहाँ से शुरुआत हुई थी हमारी। तो उसके बाद हमें बहुत सारे बदलाव और भी देखने को मिले थे, ठीक है। तो इस तरीके से बदलती जलवायु के इतने अच्छे प्रभाव हमारे जीवन पर पड़े थे। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये जलवायु के लिए मैंने एक खाली इमेज ऐड कर दी है ये, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। तो देखिए शैल चित्र जो है मेनली क्या होते थे, पत्थरों पर जो चित्र बनाए जाते थे। शैल का अर्थ होता है पत्थर, ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ये पत्थर है, ठीक है, शैल है, पत्थर है, ठीक है। अब देखिए अजंता, एलोरा और भीमबेटका ये 3 जगह ऐसी हैं जहां हमें इनकी यहाँ की गुफाओं में काफी मात्रा में शैल चित्र देखने को मिल जाते हैं, जो कि आदि मानवों द्वारा बनाए गए थे। अब देखिए आप इधर दीवार पे देख सकते हैं, ये मतलब ये चट्टान पे देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने चित्र उत्कीर्ण किए हैं। ये कुछ जानवरों के, ये कुछ आदमियों के, ये क्या देखिए कुछ युद्ध के चित्र उत्कीर्ण हैं। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत ज्यादा चित्र जो है गुफाओं में बनाए थे। शैल चित्र उस टाइम पे बहुत ज्यादा बनाए जाते थे। अब अगर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तो देखिए कौन क्या करता था, ठीक है। अब यहाँ पर वो कार्य बताए गए हैं कि मानव जो है, मनुष्य या व्यक्ति और महिलाएं, जो मानव और महिलाएं क्या करते थे कि इसमें क्या होता था, महिलाओं के अलग कार्य होते थे और पुरुष के अपने अलग कार्य होते थे। देखिए पुरुष जो है भारी काम किया करते थे, जैसे कि औजार बनाने का ये काम करते थे, और जो अनाज उगाने का कार्य करती थी वो क्या कौन करती थी, महिलाएं करती थी, ठीक है। और पुरुष जो होते थे वो शिकार करते थे और महिलाएं जो है भोजन बनाने का कार्य करती थी। और कुछ कार्य, ये बहुत सारे कार्य मिलकर भी करते थे, कभी कभी खेती भी साथ कर लिया करते थे, और भी कुछ कुछ कार्य जो है ये साथ साथ किया करते थे। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये चैप्टर हो गया है यहाँ पर ख़त्म, और मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया हो। तो अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपके लिए और भी अच्छे तरीके से फिर आपको कमेंट में समझाऊंगा अगर आपका कोई भी डाउट होता है। तो तब तक के लिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, तो मिलते हैं बाद में।